छियासठ लाख साल पहले, जो अब युकाटन प्रायद्वीप है, के पास एक युवा सेरोपॉड नदी के किनारे घोड़े की पूंछ के पौधे खा रहा था। पृथ्वी एक उष्णकटिबंधीय ग्रह था। बेहेमॉथ और छोटे डायनासोर इसकी भूमि पर विचरण करते थे, जबकि सरीसृप और टेंटिकल वाले एमोनाइट इसके समुद्रों में छाए रहते थे। लेकिन एक पल में सब कुछ बदल जाएगा। लगभग 12 किलोमीटर चौड़ा एक क्षुद्र ग्रह लगभग 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। जहां यह सेरोपॉड खड़ा था, वहां से कोई प्रारंभिक चेतावनी संकेत नहीं मिला होगा। क्षुद्र ग्रह कुछ ही सेकंड में पृथ्वी के वायुमंडल से गुजर गया और युकाटन के डूबे हुए महाद्वीप शेल्फ से टकराया। टक्कर के बाद यह फट गया, जिससे तुरंत 100 किलोमीटर चौड़ा छेद बन गया और तलछटी और क्रिस्टलीय चट्टानें बाहर निकल आई। कुछ ही मिनटों में प्रभाव गड्ढा, जिसे आज चिक्सलूब के नाम से जाना जाता है, अंदर की ओर ढहने लगा। इस बीच आधार पृथ्वी की सतह से लगभग 20 किलोमीटर ऊपर उछला, फिर नीचे गिर गया और बाहर की ओर बढ़ गया, जिससे पहाड़ों का एक घेरा बन गया। अनुमान है कि क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से उत्सर्जित ऊर्जा परमाणु बम से कई अरब गुना अधिक थी। इस बल ने पूरे ग्रह में भूकंपीय ऊर्जा भेजी, जो किसी भी टेक्टोनिक दोष से उत्पन्न होने वाले भूकंप से कहीं अधिक थी। भारी भूस्खलन हुआ और नए बने गड्ढे से सुनामी की लहरें उठीं, जो संभवतः 1500 मीटर ऊंची थी। अनगिनत लोगों की जान चली गई, कुछ की जान तुरंत चली गई। प्रभाव स्थल के 1500 किलोमीटर के भीतर का सारा जीवन जलकर राख हो गया। अन्य की जान तुरंत चली गई, विशाल लहरों, भूस्खलन और तूफानी हवाओं के कारण। लेकिन ग्रह पर कई जीव बच गए। इसके बाद जो हुआ, उससे कई प्रजातियों का अंत हो गया, जिनमें लगभग सभी डायनासोर शामिल थे। ये पृथ्वी पर जीवन के इतिहास की सबसे विनाशकारी अवधियों में से एक की शुरुआत मात्र थी। जब क्षुद्र ग्रह टकराया तो इसने सैकड़ों गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड युक्त चूना पत्थर और सल्फर संतृप्त तलछट को वायुमंडल में भेज दिया। सल्फर ने जलवाष्प के साथ मिलकर सल्फेट एरोसोल का निर्माण किया। चूना पत्थर की धूल, कालिख और सल्फेट एरोसोल का यह गुबार प्रभाव स्थल से कई किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से फैला तथा कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया को ढंक लिया। ऐसा माना जाता है कि इसने सूर्य को ढंक लिया, जिससे पृथ्वी लंबे समय तक अंधकार में डूब गई और कई स्थानों पर तापमान कम से कम -25 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। क्षुद्र ग्रह का तात्कालिक प्रभाव विनाशकारी था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इसके कारण उत्पन्न तीव्र जलवायु परिवर्तन के कारण ही डायनासोरों का लगभग 165 मिलियन वर्ष का शासन समाप्त हो गया। पौधे और प्लवक तेजी से मर गए, जिससे दुनिया भर में खाद्य जाल ढह गए। अनुमान है कि पृथ्वी पर 75% जीवन विलुप्त हो गया, जिसमें लगभग सभी डायनासोर शामिल थे। केवल छोटे पक्षी ही बचे रह गए, शायद इसलिए क्योंकि वे मजबूत बीजों पर निर्भर थे, जो आपदा को झेलने में सक्षम थे। यह स्पष्ट नहीं है कि विलुप्त होने के बाद भी जीवित रहने वाले जीव क्यों जीवित रहे। कई छोटे जीव जैसे कीड़े जीवित रहे। इसी तरह शुरुआती स्तनधारी भी, शायद इसलिए क्योंकि उनमें बिल खोदने और शीत निद्रा में रहने की क्षमता थी। और शैवाल जैसे प्रकाश संश्लेषक जीवन रूप, जो कम प्रकाश की स्थिति को भी सहन करने में सक्षम थे, भी जीवित बचे रहे। दुनिया भर में बिखरे क्षुद्र ग्रह के निशान और चिक्सलूब क्रेटर के निशान इस विशाल विनाश काल की पुष्टि करते हैं। तो एक और चिक्सलूब होने की क्या संभावना है? अंतरिक्ष कार्यक्रम लगातार पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रहों की पहचान और ट्रैकिंग कर रहे हैं। सौभाग्य से अगले 1000 या उससे अधिक वर्षों में इतने बड़े और विनाशकारी तूफान के आने की संभावना बहुत कम है। ऐसा होने की संभावना लगभग 10 लाख में 7 के बराबर है। हालांकि हम एक अन्य प्रकार के तीव्र जलवायु परिवर्तन के परिणामों का सामना कर रहे हैं। इस बार इसका कारण मानवता द्वारा स्वयं किया जाने वाला उत्सर्जन है। हमारे इतिहास में पशु पहले से कहीं अधिक तेजी से विलुप्त हो रहे हैं तथा लोग अपने घरों से विस्थापित हो रहे हैं। लेकिन डायनासोर के विपरीत हमारे पास बड़े पैमाने पर होने वाली तबाही से बचने का अवसर है।
जो तब आएगी जब सरकारें यथास्थिति बनाए रखेंगी। हमारे पास दुनिया को बचाने के लिए साधन और ज्ञान मौजूद है, लेकिन अगला कदम क्या होना चाहिए? एक रोड मैप के लिए जिसका आप अनुसरण कर सकते हैं और बदलाव लाने वाले ठोस कदम उठाने के लिए edge.ted.com/earthschool पर जाएं।